हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा कंसेप्ट ऑफ द डे का टॉपिक रहेगा, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, ये आपके जो हमारा पेपर 2 एजुकेशन है, ये उसमें भी आता है, यूनिट 3 में आपका, ये आपको वहां पे भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम कंसेप्ट ऑफ द डे में एक छोटे से टॉपिक को लेके चलते हैं, जहाँ पे हम डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे दिया था सिगमंड फ्रॉइड जी ने। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड जी ने दिया था। डिफेंस मैकेनिज्म को दो और नामों से जाना जाता है, जिसका पहला नाम है आपका एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, दूसरा नाम है आपका मेंटल मैकेनिज्म। क्लियर है बात? अब डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है? ठीक है, सब यहाँ पे बात आती है डिफेंस मैकेनिज्म का, जो सिगमंड फ्रॉइड जी ने ये दिया था, तो इसका यूज हम कैसे करते हैं, होता क्या है, क्यों हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है। ठीक, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है जो कोई इंडिविजुअल अडॉप्ट करता है किसी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। ठीक है, किसी ऐसी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए जहां पे उसे डील करना मुश्किल होगा, वो उसके लिए वो क्या करता है, इसे एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी की तरह यूज करता है। ठीक है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ये मेंटल मैकेनिज्म है। ठीक है, दो नामों को यहाँ पे ध्यान रखना है। इट इज अ लर्न रिस्पॉन्स जो डेवलप होता है अनकॉन्शियसली। ठीक है, ये मतलब पहले अपना अनकॉन्शियसली ये दिमाग में डेवलप होता है। ठीक है, ये लर्नड होता है। ठीक है, किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। ओवरकमिंग, ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज एनी हैबिचुअल मेथड ऑफ ओवरकमिंग ब्लॉक्स। ठीक है, रीचिंग गोल्स को रीच करने के लिए, किसी मोटिव को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हम ये डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये टेंशन रिडक्शन एक्टिविटी है, इसको भी बोला जा सकता है। जब कोई इंडिविजुअल किसी अपनी मतलब पर्सनल ये मैकेनिज्म का यूज करता है खुद की पर्सनालिटी को बैलेंस करने के लिए इन द सोसाइटी। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस करता है कि सोसाइटी उस को एक्सेप्ट करे। ठीक है, defense mechanism is a coping technique that reduce anxiety arising from unacceptable potential harmful impulses। मतलब ये एक टेक्निक की तरह काम करता है जो अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, कुछ हार्मफुल जो बिहेवियर्स हैं उनको एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प्स द इंडिविजुअल टू प्रिजर्व हिज सेल्फ कंसेप्ट एंड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द एंजाइटी। तो ये है डिफेंस मैकेनिज्म, जिसे हम कह सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, ये एक एडजस्टमेंट या फिर मेंटल मैकेनिज्म है जो इंडिविजुअल अडॉप्ट करता है किसी भी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन के साथ, किसी भी ऐसी सिचुएशन के साथ जहां पे वो ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे उसके लिए डील करना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी होती है जो अनकॉन्शियस माइंड में आती है, उस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो कॉमर जी क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी दीज आर द स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय ईगो टू कंट्रोल अनएक्सेप्टेबल इड इम्पल्सेस एंड अवॉइड और रिड्यूस एंजाइटी। मतलब ये एक स्ट्रेटजी है जो ईगो ने डेवलप की है इड के जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जिससे क्या हो, एंजाइटी को हम रिमूव कर पाए। अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजी है जो अवॉइड करती है एंजाइटी को, रिजॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट को और इनहेंस करती है सेल्फ स्टीम को। तो ये कुछ बात थी हमारी डिफेंस मैकेनिज्म की। इसमें आपको याद क्या रखना है कि सिगमंड फ्रॉइड जी ने दिया था। इसके अलावा ये अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है और उसको दो नामों से और जाना जाता है, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या फिर मेंटल मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, मेंटल मैकेनिज्म इसको बोल देते हैं। टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा एग्रेशन। यहाँ पे देखा जाए तो डिफेंस मैकेनिज्म कई बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन हमको उतना पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। हम यहाँ पे 10-11 टाइप के आपको डिस्कस करने वाले हैं। अग्रेशन की यहाँ पे बात करते हैं। अगर एग्रेशन की बात करें तो ये क्या है, ये एक फोर्सफुल एक्टिविटी है। ठीक है, मतलब गुस्सा है या फोर्सफुल एक्टिविटी है जो फिजिकली भी होती है, वर्बली भी होती है, सिंबॉलिक भी होती है। ये फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, इट अराइव जब कोई इंडिविजुअल ना निराश हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में ये यहाँ पे आता है, एग्रेशन आता है आपका। ठीक है, हर्टफुल सिचुएशन होती है। अब यहाँ पे दो टाइप की एग्रेशन होती है, एक होती है एक्स्ट्रापोनेटिव, नाम ध्यान रखिएगा, एक होता है आपका इंट्रापोनेटिव। जब एक्स्ट्रापोनेटिव बात करते हैं तो एग्रेशन जो होता है वो फ्रस्ट्रेशन जो होता है टुवर्ड्स दूसरों के
के प्रति होता है, ठीक है। जब इंट्रापोनेटिव जो निराशा होती है वो दूसरों के प्रति होती है, जो भी गुस्सा होता है वो दूसरों के प्रति यहाँ पे आता है। इंट्रा की बात करते हैं तो खुद के लिए होता है। ये कहाँ पे आता है? फ्रस्ट्रेशन टू हिमसेल्फ आता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? दो नामों को यहाँ पे ध्यान रखना है, एक्स्ट्रापोनेटिव फॉर अदर्स, ठीक है, इंट्रापोनेटिव टू हिमसेल्फ। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कंपनसेशन। कंपनसेशन की बात करें तो क्या मतलब है? कंपनसेट कर देना, किसी चीज को क्षतिपूर्ति, मतलब किसी चीज को कमी को हम क्या कर दे? कंपनसेट कर दे, है ना। क्या कर दे? किया जा सकता है उसकी क्षतिपूर्ति कर दिया जाए, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे क्षतिपूर्ति। मतलब जैसे कोई बच्चा है एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई बच्चा है अपने एकेडमिक्स में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो उसकी ये जो है, ठीक है, ये जो चीज है, इस फील्ड का जो कंपनसेशन है वो किसके साथ करेगा? हो सकता है वो एकेडमिक उसमें एथलेट स्पोर्ट्स में अच्छा हो, ठीक है, हो सकता है वो सिंगिंग में अच्छा हो, ठीक है, किसी दूसरी फील्ड में अच्छा हो, ठीक। तो ये क्या होता है? कोई इंडिविजुअल है, किसी फील्ड में डिफिशियंसी होने की वजह से उस डिफिशियंसी को वो क्या करता है? कंपनसेट कर देता है अदर फील्ड में जाके एज अ स्ट्रेंथ की तरह। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? कंपनसेट करते हैं। क्लियर है? तीसरे पे आते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? हम यहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, किसी की फीलिंग्स को, किसी के एटीट्यूड को, किसी के अचीवमेंट को, ठीक है, खुद के अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब कोई जैसे बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है वो क्या करता है? मतलब उसका कोई रोल मॉडल है, ठीक है, या फिर कोई फिल्म स्टार है, या फिर कोई क्रिकेट का प्लेयर है, वो उसकी तरह बिहेव करने लगता है, उसकी तरह बातचीत करने लगता है, उसकी तरह हेयर पैक कपड़े पहनने लगता है। उसको लगता है कि ये जो है वो सामने वाला वो बिल्कुल वही है, मतलब खुद को आइडेंटिटी वो मान लेता है उसकी, ठीक है। तो अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है किसके साथ? अपने उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, फिल्म स्टार्स कोई हो सकते हैं जिसको वो पसंद करता हो, क्रिकेट प्लेयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे एक मूवी आई थी तेरे नाम, तो वहां पे क्या था कि सब लोगों ने मतलब क्या किया था? उसकी तरह मांग रखना स्टार्ट कर दिया था ना। तो ये क्या हुआ? उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। हम खुद को उसकी तरह आइडेंटिफाई करने लगते हैं, ठीक। तो ये आता है आपका आइडेंटिफिकेशन में। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इससे आप अपने बारे में भी काफी सारी चीजें समझ पाओगे, ठीक है। डे टू डे जो चीजें हमारी लाइफ में होती रहती हैं, ठीक है, तो हमको कैसे उसके साथ डील करना है, ठीक है, कैसे हम डील करते हैं अनकॉन्शियसली, तो ये सब डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाता है। ये आप खुद के बारे में भी काफी अच्छे से समझ पाओगे यहाँ पे, है ना। प्रोजेक्शन की बात करते हैं। जब प्रोजेक्शन की बात करते हैं, प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? थ्रो करना, फेंक देना, है ना। अपनी गलतियों को किसी और के ऊपर किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट कर देना, है ना। अपनी जो गलती है प्रक्षेपण कर देना। हिंदी में प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? आपका प्रक्षेपण, मतलब अपनी गलती को, अपने दोष को, ठीक है, कोई इंसान है अपने दोष को किसी और पे डाल देना, ठीक है, अपने एक्शंस को, जो हमारे गलत एक्शंस हैं, ठीक है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना लेकर किसी और पे डाल देना, ठीक। तो ये आपके किस में आता है? आपका प्रोजेक्शन में आता है ना। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं रैशनलाइजेशन। जब रैशनलाइजेशन की हम बात करते हैं तो रैशनलाइजेशन में क्या होता है? मतलब हम प्रॉपर रीजन दे देते हैं अपनी गलती का, हमने क्यों वो गलती की, ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, उसका हम प्रॉपर रीजन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? रीजनेबल। इसको आप याद कैसे रख सकते हो? रीजन से याद रख सकते हो। रैशनलाइजेशन मतलब रीजन, प्रॉपर एक्सक्यूज दे देना, रीजनेबल एक्सक्यूज दे देना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे देना उस बिहेवियर का, ठीक है। हम जैसे हमारा कुछ फेलियर है, कुछ शॉर्ट, कुछ भी है, मतलब कोई हम क्लास में या एकेडमिक्स में अपना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो उसका हम घर पे आके एक्सक्यूज क्या दे देंगे कि ये जो क्वेश्चंस आए थे वो आउट ऑफ द सिलेबस थे। तो हमने क्या किया? उसका रैशनलाइजेशन कर दिया, ठीक है, उसका युक्तिकरण कर दिया, ठीक है। ये क्या है? अगर हम रैशनलाइजेशन की बात करें तो ये क्या होता है? हमारा काइंड ऑफ एक्सक्यूज मेकिंग प्रोसेस है। क्या है? काइंड ऑफ एक्सक्यूज मेकिंग प्रोसेस है। इस चीज से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो, है ना बात। तो रैशनलाइजेशन क्या होगा? काइंड ऑफ एक्सक्यूज मेकिंग प्रोसेस है, जिसमें दो चीजें काफी ज्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं। ये कुछ है एग्जाम्पल्स हैं आपके जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ठीक है। अंगूर खट्टे हैं या फिर नींबू मीठे हैं, ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अगर शोर ग्रेपिज्म की बात करें
ठीक है, तो वो आपका किस में आता है, रैशनलाइजेशन में आता है। उसके अलावा अगर नींबू मीठे स्वीट लेमनिज्म की बात करें, नींबू मीठे हैं तो वो किस में आता है, लेमन्स आर स्वीट किस में आता है, आपका रैशनलाइजेशन में आता है। सही बात। आगे आता है, डिनायल की बात करते हैं। डिनायल मतलब क्या है, हम किसी चीज को डिनायल मतलब एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब डिनाई कर देते हैं रियलिटी या फैक्ट जो भी है। ठीक है, रियलिटी को हम मानते ही नहीं है, है ना। पीपल डिनाई करते मे ब्लॉक एक्सटर्नल इवेंट और सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम द माइंड सो दैट दे डोंट हैव डील विद द इमोशनल इम्पैक्ट इन अदर वर्ड दे अवॉइड पेनफुल फीलिंग्स और इवेंट। मतलब जैसे क्या होता है कि किसी के यहाँ कभी डेथ हो गई तो कोई ना कोई ऐसा इंसान वहां पे होता है जो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि ये जो सामने वाला है उसकी डेथ हो गई है। सामने वाला इस चीज को मान ही नहीं पाता है ना। वो जो पेनफुल फीलिंग होती है उसको डिनाई कर देता है, अवॉइड कर देता है। ठीक है, वो नहीं मानता हाँ ये ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ इंस्टेंस हुआ है, तो वो मानने को तैयार नहीं होता है। तो वो क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है किसी रियलिटी को। इस रियलिटी को मानने को तैयार ही नहीं है कि हाँ सामने वाला आ, की डेथ हो गई है, वो नहीं मानता है उस चीज को। ठीक, तो ये किस में आता है, आपका डिनायल में आ जाता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी ये चीज आपको। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे कहते नहीं यहाँ की सिचुएशन से यहाँ का जो एग्रेशन है, यहाँ का जो गुस्सा है, ठीक है, यहाँ पे डेंजर है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ना निकाल के आप क्या करो, इसको दूसरी जगह निकाल दो, है ना। तो मतलब डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड फ्रस्ट्रेशन टुवर्ड्स अ पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट डजंट फील थ्रेटनिंग। दिस अलाउ यू टू सेटिस्फाई एन इम्पल्स टू रिएक्ट बट यू डोंट रिस्क सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब क्या है डिफेंस में, मतलब क्या होता है कि कोई फादर है, ठीक है, वो जब ऑफिस में है उनको मतलब ऑफिस में क्या होता है, मतलब ऑफिस में कुछ होता है, ठीक है, तो उसका गुस्सा वो क्या करते हैं, घर पे आके निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर उन्होंने ऑफिस में अपने बॉस के ऊपर उस गुस्से को निकाला तो यहाँ पे क्या है, वो डेंजर हो जाएगा। ठीक, तो वो क्या करते हैं, इसका गुस्सा आके घर पे अपने बच्चे पे निकाल लें, अपनी वाइफ पे निकाल लें, तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एक सिचुएशन की जो चीज है वो दूसरी जगह निकाल देना, है ना। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अपने डेंजर जोन में वो नहीं करते वो। ठीक है, यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म इज गेटिंग एंग्री एट योर चाइल्ड और स्पाउस बिकॉज यू हैड अ बैड डे एट वर्क। ठीक है, घर पे आके उस गुस्से को निकालना, तो ये क्या है आपका, कहीं का गुस्सा कहीं और निकालना। नाइदर ऑफ दीज पीपल इज द टारगेट ऑफ योर स्ट्रॉन्ग इमोशन बट योर सबकॉन्शियस में बिलीव रिएक्टिंग टू देम इज लाइकली लेस प्रॉब्लमेटिक देन रिएक्टिंग टू योर बॉस। मतलब ऐसा है कि अगर आपने यहाँ पे अपने बॉस के ऊपर गुस्सा कर दिया तो यहाँ पे डेंजर है। तो आपको पता है कि अगर हम घर पे आके बच्चों पे या अपने स्पाउस पे गुस्सा निकालेंगे तो यहाँ पे डेंजर कम है। तो आप क्या करते हो, जहां पे लेस डेंजर होगा वहां पे उस मतलब गुस्सा निकालोगे। ठीक है, तो एक सिचुएशन का गुस्सा है जहां पे ज्यादा डेंजर है, वहां पे वो ना निकाल करके आप दूसरी जगह जहां पे लेस डेंजर है, लेस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो वहां पे निकाल दोगे। तो ये आता है आपका डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, देखो रिग्रेशन को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिग्रेशन को एक मिनट इससे बोल देते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं रिग्रेशन को। रिग्रेशन हिंदी में आता है आपका, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ स्कीप। हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या होता है रिग्रेशन, एक मिनट ध्यान आने दो, इसको बोला जाता है हिंदी में, हाँ इसको बोलते हैं प्रतिगमन। ठीक है, प्रतिगमन लिख लेते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिगमन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिगमन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब जो एक तरीके से हम क्या करें, मतलब रिग्रेशन मतलब क्या होता है कि हम बड़े तो हो जाएं, है ना, बड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे सिचुएशन आती है जहां पे हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं, है ना। मतलब अपने एज से पहले वाली अर्लियर एज में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो मतलब पहली अवस्था में जाकर के व्यवहार करना। जैसे किसी सिचुएशन में है, कोई चीज हो गई, ठीक है, हम अभी बड़े हैं तो एक टाइम पे क्या होता है, फूट फूट कर जब रोना, ठीक फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देते, तो ये क्या होता है कि हम अपनी
पहली अवस्था में चले गए। ठीक है, कोई एडोलेसेंट गर्ल है, ठीक है, वो किसी सिचुएशन से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, तो वो क्या करे, वो रोना स्टार्ट कर दे बच्चों की तरह। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रिग्रेशन हो जाएगा। इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी बाय रिटर्निंग टू बिहेवियर एप्रोप्रिएट एंड अर्ली एज। इन दिस द इंडिविजुअल रिटर्न टू लेस मेच्योर। यहाँ पे इंडिविजुअल कहाँ पे चले जाता है, जब वो लेस मेच्योर लेवल पे होता है। ठीक है, अपने ईगो को मतलब सेव करने के लिए वो क्या मतलब बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है, अपनी उम्र से कम उम्र में जाके की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी वो क्या करते हैं, बेड वेटिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो वो किस में आता है, आपका रिग्रेशन में आता है। क्राइम कहाँ पे आता है, आपका बड़े होने के बाद भी फूट फूट कर रोना, वो किस में आता है, आपका रिग्रेशन में आता है। क्राइम हो गया, बेड वेटिंग हो गया, बड़े होने के बावजूद हम बच्चों की तरह बेड मतलब टॉयलेट करते हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, आपका ये भी आपका रिग्रेशन में आ जाता है। तो इसे बोलते हैं प्रतिगमन। अपनी अवस्था से पहले की अवस्था में जाकर के पिछली अवस्था में जाकर के बिहेव करने लगना, वो होता है हमारा रिग्रेशन। ठीक, रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, दमन कर देना, मतलब अपनी कुछ पेनफुल जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, जो हम याद नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, उसको क्या कर दे, हम दमन कर दे, दबा दे उसको। ठीक है, पुशिंग डाउन इनटू द अनकॉन्शियस एनी थॉट दैट अराउज एंजाइटी। ठीक है, हम उसको दबा देते हैं जो हमें तकलीफ दे रही है। ठीक है, इट इज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है एक तरीके का। जो भी हमारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं या फिर कुछ बुलिंग है, कुछ भी है, उसको हम रिमूव करते हैं कॉन्शियस माइंड बाय पुशिंग डाउन देम टू अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हम किसी पेनफुल एक्सपीरियंस को, ठीक है, बुलिंग हुई, कुछ भी ऐसा हुआ जो चीजें हम याद नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं। ठीक है, उनका हम दमन कर देते हैं। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है आपका जैसे इसका देखो, ये रिग्रेशन का मतलब क्या हुआ, प्रतिगमन हुआ। रिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, दमन हुआ। और सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, आपका शमन। क्या मतलब होता है आपका, शमन। शायद हिंदी यही होती है इसकी, शमन, जहां तक मुझे ध्यान है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे जो होता है, देखो रिप्रेशन में क्या होता है, अनकॉन्शियस एफर्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका अनकॉन्शियस एफर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कॉन्शियसली एफर्ट होता है। क्लियर बात। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ रीडायरेक्टिंग द सोशल अनएक्सेप्टेबल डिजायर along desirable channel. Frustrated sexual impulses are usually sublimated as creative effort in music and art and literature. मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, कुछ बिहेवियर है, ठीक है, कोई चीज है जो अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है, तो हम कॉन्शियस माइंड को उसको क्या करते हैं, सोशली जो चीज अनएक्सेप्टेबल है उसको हम एक्सेप्टेबल चैनल में क्रिएट करते हैं। मतलब जैसे इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो कि जैसे मिल्खा सिंह था, ठीक है, मिल्खा सिंह को गुस्सा बहुत आता था, ठीक है, तो वो उनके उस ट्रेट को उन्होंने क्या किया, कहाँ पे यूटिलाइज किया, रनिंग में यूटिलाइज किया। ठीक है, हम रीडायरेक्ट, यहाँ पे क्या होता है, रीडायरेक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी को हम रीडायरेक्ट कर देते हैं कि उस फॉर्म में कि वो सोशली एक्सेप्ट कर दी जाए। ठीक है, सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म में हम एनर्जीज को क्या करते हैं, रीडायरेक्ट कर देते हैं। अनडिजायर बिहेवियर को हम रीडायरेक्ट करते हैं डिजायरेबल बिहेवियर में। क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका सब्लिमेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। जब रिएक्शन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है, आपका प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में भी ध्यान रखिए, ठीक है, जिसे समझने में थोड़ा सा बेहतरी होगी, है ना। प्रतिक्रिया निर्माण बोलते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, people who use this defense mechanism recognize how they feel but they choose to behave in the opposite manner of their instinct. ठीक है, अपोजिट मैनर में अपोजिटली बिहेव करते हैं। अ पर्सन हु रिएक्ट दिस वे मतलब में feel they should not express negative emotions such as anger or frustration. They choose to instead react in an overly positive way. मतलब वो क्या करते हैं कि नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं उनको रिएक्ट नहीं, मतलब उनको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट
बिहेव करने लगते हैं। ठीक, तो ये आपका आता है रिएक्शन फॉर्मेशन में आ जाता है। क्लियर है? तो ये कुछ हमने बात की है, जिसमें आपका एक शायद मुझे और याद आ रहा है, डे ड्रीमिंग आता है ना। एक और है आपका यहाँ पे, एक यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, एक मुझे याद आ गया, और डे ड्रीमिंग भी इसी में आता है। ठीक है, डे ड्रीमिंग होता है आपका। ठीक है, ये क्या होता है? कल्पना, मतलब हम इमेजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? इमेजिनेशन की बात करते हैं। ठीक, तो ये कुछ 12 टाइप्स थे आपके डिफेंस मैकेनिज्म को, जिसको हमने वन बाय वन अच्छे से समझने की कोशिश की है। ठीक है, और डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, ये जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिगमंड फ्रॉइड का ये कंसेप्ट आपके लिए। उसके अलावा आपका जो पेपर 2 है एजुकेशन का, ठीक है, वहाँ पे भी यूनिट 3 में ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इससे आप बेहतर खुद को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये आज हमने कंसेप्ट ऑफ द डे में, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ द डे की ये प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है, कंसेप्ट ऑफ द डे में। ठीक, इसके अलावा एक बार हम इसे और डिस्कस करेंगे जब यूनिट 3 का हम डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, टीचर उसमें पेपर 2 एजुकेशन में। एंड अगर वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है। ठीक, तो आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।